प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में कक्षा तीसरी की गणित मेला का पाठ 9 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है सैकड़ों का घर 2। प्यारे बच्चों इस पाठ में हम 1000 तक की गिनतियों को सीखेंगे। आपको गणित मेला की बुक ओपन करना है और आपको पाठ 9 निकाल लेना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पाठ 9 है। आइए इसमें कहानी है, इस कहानी को पढ़ते हैं और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनको हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक दिन अकबर और बिरबल एक बगीचे में घूम रहे थे। उनके चारों ओर बहुत सारे कौवे आकाश में उड़ रहे थे। अकबर को यह जानने की उत्सुकता हुई कि वहां कितने कौवे थे। उन्होंने इसका पता लगाने वाले को इनाम देने की घोषणा की। लोग सोच रहे थे कि कौवों की गिनती कैसे की जाए जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ते रहते हैं। अकबर ने बिरबल से पूछा कि क्या यह पता लगा सकता है। एक दिन सोचने के बाद बिरबल ने कहा, हमारे शहर में पूरे 963 कौवे हैं। अकबर आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने बिरबल से पूछा, तुम इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हो। बिरबल ने कहा, आप उन्हें गिनवा सकते हैं। यदि कम हो तो क्या होगा। अकबर ने पूछा। बिरबल ने कहा, बाकी कौवे छुट्टी पर चले गए होंगे। अगर और भी हों तो क्या होगा। अकबर ने पूछा। बिरबल ने कहा, अन्य स्थानों से कौवे शहर में आए होंगे। तो बिरबल के जवाब से अकबर खुश हुए और उन्होंने इनाम दिया। इसका मतलब सामने वाला यदि कोई प्रश्न करता है तो उसका जवाब हमारे पास में होना चाहिए। उन्होंने गिन के बता दिया, गिना भी नहीं अंदाज से बता दिया कि यहाँ पे जो है पूरे 963 कौवे हैं। और उन्होंने कहा कि तुम इस चीज को कैसे बोल सकते हो, कैसे कंफर्म बोल सकते हो कि यहाँ पे 963 कौवे हैं। उन्होंने बोला ज्यादा हो तो अन्य शहर से आ गए होंगे, तो कम हो गए हों तो कहीं और चले गए होंगे। तो इस प्रकार का जवाब उन्होंने तैयार किया। आइए हम इस पाठ को आगे बढ़ते हैं, इसमें जो भी प्रश्न है चलेगा। आइए करते हैं। आप क्या लेकर जा रहे हैं, ये कितने हैं। आप यहाँ पे ट्रक देख रहे हैं और इस ट्रक में देखिएगा यहाँ पे कुछ सामान भरा हुआ है। मैं चावल के बोरे लेकर जा रहा हूं। आपने इस प्रकार से चावल के बोरे देखा होगा ट्रकों में। मैं तुम्हें इन टाइलों का उपयोग करके दिखाऊंगा कि मेरे पास कितने बोरे हैं। देखिएगा अब चूंकि यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, समझना ही बहुत जरूरी है क्योंकि आप समझेंगे नहीं तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे जो है टाइलों का उपयोग किया गया है, तो ये वाली जो टाइल है कुर्सी वाली, ये बड़ी वाली, तो बड़ी वाली जो टाइल है आप देख रहे हैं इसको आप 100 की टाइल माने। कितने की माने आप इसको, 100 की माने। और ये वाली जो टाइल है वो 10 की है और जो ये वाली जो टाइल है वो 1-1 की है। ठीक है ना। अब यहां आप ऐसे समझे कि 100 की कितनी टाइल है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 टाइल है। ठीक है ना। और 10-10 की कितनी है, 1 2 3 है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से 3 लिखेंगे दाहिने में। और 1-1 की कितनी है, यहाँ पे 2 है। इस प्रकार से यहाँ पर ये कहता है कि मैं तुम्हें इन टाइलों का उपयोग करके दिखाऊंगा कि मेरे पास कितने बोरे हैं। तो हमें यहाँ पर संख्या पता लग जाती है। चावल की बोरियों की संख्या यहाँ पे 632 है क्योंकि सैकड़े के स्थान में 6 है। यहाँ पर 100 की जो टाइल वो 6 है, मतलब 600 हो गई। और आप देख रहे हैं यहाँ पर 10-10 की जो टाइल है वो 3 है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सैकड़े दहाई में हमने 3 लिखा। और यहाँ पर देख रहे हो जो एक वाली जो टाइल है 2 है, तो हमने यहाँ पर खुली है उनको यहाँ पर हमने कहा लिख दिया, इकाई में लिख दिया। इस प्रकार से यहाँ पर हम इन टाइलों के माध्यम से यहाँ पर कुल बोरियों की जो संख्या है वो पता कर लिए और यहाँ पर कुल 632 क्या है, बोरिया है। निम्नलिखित संख्याओं को दिखाने के लिए ड्राइवर की तरह टाइलें बनाकर आप इन्हें अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। चलिएगा अब चूंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ सकती है मैं इसको जूम कर देता हूं। लीजिएगा अब इसको जूम कर दिया। प्रश्न क्रमांक क लीजिए। अब यहाँ पे हम बराबर टाइल बना पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 832 है, तो 832 जो संख्या है इसके लिए हमको टाइल का उपयोग करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 8 क्या बना देंगे, यहाँ पे 8 इस प्रकार से यहाँ पर ये टाइल बना देंगे इस प्रकार से बड़ी बड़ी। ठीक है ना। ये 100 वाली टाइल है। कितनी वाली है ये 100 वाली टाइल है। तो ये कितनी हो गई, 6 हो गई। और हम यहाँ पे
2 और बना देंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 वाली जो टाइल थी वो ऐसी थी, तो यहाँ कितनी, यहाँ 10 वाली आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। और एक एक वाली जो टाइल थी वो छोटी थी इस प्रकार से, ठीक है ना, और ये 2 है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 100 की यहाँ पर 8 मतलब 800, और 10 की टाइल यहाँ पे 3 है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक की 2 है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर टाइल बनाना है। अब संख्या जो है 726 है, तो हम यहाँ पर 100 की जो टाइल है वो कितनी बनाएंगे, हम 7 बनाएंगे। कितनी बनाएंगे, यहाँ पे 7 बनाएंगे। ये 2 बना दिए हमने, ये 3 और ये 4, इस प्रकार से हम यहाँ बना देंगे। ये 5 और ये 6 और ये हो गई 7, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे 10-10 की जो टाइल है वो कितनी बनेगी, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप एक एक की टाइल कितनी है, यहाँ पे 6 है, तो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। इस प्रकार से यहाँ पर टाइलों को हमने बना दिया संख्याओं के हिसाब से। तो 100 की 7 टाइल, 10 की 2 और एक एक की 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा अगली जो संख्या है 620। अब यहाँ पे 100 की टाइल हम कितनी बनाएंगे, यहाँ पे 100 की हम 6 बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। 10-10 की कितनी टाइल है, यहाँ पे 10-10 की यहाँ पे 2 टाइल है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ पे एक एक की तो है ही नहीं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो आपका अंगा था वो कंप्लीट होता है। अब हम इधर कंप्लीट करेंगे, चलिएगा। अब ख वाले को कंप्लीट करेंगे। लीजिए इसको जूम कर लेंगे। आपके पास में आपकी कॉपी तो जूम नहीं होगी बुक, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा छोटा बनाइएगा। अब यहाँ पे 100 की हमको कितनी बनानी है, यहाँ पे 9 बनानी है। चलिएगा 2, ठीक है ना, फिर यहाँ पे हमने 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, और यहाँ पे बना दिया हमने ये 9, ठीक है ना। अब 10-10 की कितनी है, 10-10 की यहाँ पे है 4, कितनी यहाँ पे, इस प्रकार से हम यहाँ टाइल बना देंगे। 10-10 वाली यहाँ पे 4 बनाएंगे इस प्रकार से। आप भी देख के बना सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं एक एक की 7 है यहाँ पे, इस प्रकार से छोटी रहेंगी वो एक एक की। ये 2, ये 3, 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है ना। अब घ में 504 है, तो 504 में हम 100 की 5 टाइल बनाएंगे इस प्रकार से। ये देखिएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इस प्रकार से। अब यहाँ पे 10-10 की है नहीं, एक एक की सिर्फ 4 बनाना है इस प्रकार से। 1 2, ये 3 और ये 4, इस प्रकार से यहाँ पर 100 की 5 मतलब 500, और यहाँ पर ये एक एक की 4, तो 504। अब यहाँ 700 में देखिए सिर्फ 100 की कितनी टाइल बनाना है अपने को, सिर्फ 7 बनाना है, ठीक है ना। तो ये 1, ये 2, ठीक है ना, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, इस प्रकार से 100 की यहाँ पर 7 टाइल बनाना है, तो इसको हम 700 पढ़ेंगे। तो संख्याओं के हिसाब से हमको यहाँ पर टाइल बनाना था, जो हमने फाइनली यहाँ पर बना लिया। अब इसको आप देखते हैं, इस प्रकार से इसको आपको कंप्लीट करना है। निम्नलिखित संख्याओं को दिखाने के लिए ड्राइवर की तरह टाइलें बनाइए, जो हमने यहाँ पर बना चुके। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चलिएगा। प्रश्न को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि प्रश्न यदि आप समझेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए आइए संख्या रेखा पर इन संख्याओं का पता लगाएं। अब देखिएगा ये संख्या रेखा है, और इस संख्या रेखा में देखिए संख्याएं लिखी हुई हैं। तो देखते हैं, ये 500 है, यहाँ पे 520 है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 60 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब यहाँ 560 है, तो यहाँ कितना आएगा
500 कितना आएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि यहां पे 520 है तो यहां आधे में कितना आएगा, 510, यहां पे 520, 530, 540, यहां 550 और 560, यहां पे 570 और यहां पे 580, यहां 590 और ये 600, यहां 610 आएगा, यहां 620 और 630 और यहां पे आ जाएगा 640, यहां 650, 660, 670, 680 और 690 और यहां पर 700। तो थोड़ा सा ये आसान हो गया। अब हम इसको 10-10 भागों में बांट लिए। चूंकि हमको पता करना है 530 कहां है, तो 530 कहां आएगा, यहां पे आएगा 530। वो कैसे, अभी हमने काउंट किया कि यहां पर जब 530 आ रहा है तो इसके आधे में यहां पर 520 यहां आ रहा है तो आधे में 530 आएगा, ठीक है ना। अब 540 कहां आएगा, ये रहा 540, पहले से संख्या लिखी हुई है, ठीक है ना, इस प्रकार से यहां। अब 628 हमें पता करना है, देखिएगा। अब यहां पे देखिए ये कितना है, ये 520 से शुरू हुआ। अब हमको कहां देखना है, 628 देखना है, तो हमको कहां पे आना पड़ेगा, 600 के बाद आना पड़ेगा। तो 620 ये रहा। अब चूंकि यहां पे 630 है तो आपको पता है कि यहां पे 625 आएगा बीच में, फिर 26, 27, 28, तो यहां कहीं आएगा 628। इस प्रकार से हम यहां पर संख्या को लिख देंगे। फिर 696, आपको पता है कि यहां पे कितना हो गया, 690 और 90 और यहां होगा 95 और एक इधर 96, तो यहां पे हो जाएगा 696, यहां पे आएगा। अब 590 कहां पे आएगा, 590 आएगा यहां पे, इस प्रकार से ये। तो हम यहां पर संख्याओं को लिख भी देंगे। चूंकि हमको पहले संख्या रेखा की समझ होनी चाहिए कि कितने अंकों का डिस्टेंस है दो संख्याओं के बीच में, सबसे पहले उसको देखिए। हमने यहां पर देखा 500 है और उसके बाद में सीधे 520 है, तो इसका आधा भाग हमने बोले ये 510 होगा। अब मान लीजिए इसका आधा करेंगे तो यहाँ 505 होगा। इस प्रकार से आप समझ के साथ में करेंगे तो निश्चित रूप से आप इन संख्याओं को यहां पर संख्या रेखा में आप ढूंढ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। संख्या रेखा पर ये संख्याएं भी ढूंढिए। चलिएगा, अब आप देख रहे हैं यहां पर ये 695 है, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं 695 और यहां पे कितना लिखा है, 715। चूंकि अंतर भी कितना है यहां पे, उतना ही है। आप यहां पे देख रहे हैं यहां कितना हो जाएगा, 95, 95 और सीधे 5 गए तो ये 700 हो गया और 715 हो गया। इसका मतलब इसमें भी 20 अंकों का अंतर है, ठीक है ना। अब चूंकि मान लीजिए आपने यहां पर क्या करा, इसको आधा करा, इसको आधा करा, ठीक है ना। अब यहां पर 700 कितना आएगा, यहां पे आएगा 705 आएगा, ठीक है ना। फिर यहां पे कितना है, 715 है। अब यहां दिमाग लगाइए कितना आएगा, यहां 735 है, यहां 735 है, तो यहां पर देखिएगा यहां 20 अंकों का डिफरेंस है। तो आपने इसको आधा किया तो 35 में आप सीधे 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 745 हो जाएगा। और 745 में जैसे ही हम 10 जोड़ेंगे तो 700 कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 755 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब 755 में हम जैसे ही 10 जोड़ते हैं यहां से तो 65 हो गया, और 765 में जैसे ही 10 जोड़े तो 775 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे 700 कितना हो जाएगा, यहां 85 हो जाएगा, ठीक है। 10 जोड़े 795 हो गया। अब 795 हम क्या करेंगे, पहले 10 जोड़ेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 805, और 805 में जैसे ही 10 जोड़े तो यहां पे 815 हो गया। तो हम यहां क्या लिख देंगे, 800, यहां पर 15 लिखेंगे। जैसे ही 10 जोड़ेंगे तो 825 हो जाएगा, और 825 में जैसे ही हम 10 जोड़ेंगे तो यहां पे 35 हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां पे 10 जोड़ेंगे 835 में तो कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा सीधे 45, 845 हो जाएगा, और यहां पर 10 फिर जुड़ गया तो 855 हो गया, ठीक है ना। अब 855 में मान लीजिए 10 जुड़ा तो 865 हो गया, और 865 में फिर 10 जोड़ा तो 875 हो गया। अब 875 में जैसी 10 जोड़े हमने यहां पे तो कितना हुआ, 885 हो गया,
और 885 में जैसी हमने यहां पर 10 जोड़ा, 885 में हमने जैसी 10 जोड़ा तो यहां पे 800 कितना हो जाएगा, यहां पर 95 हो जाएगा। तो पहले हमको संख्या रेखा को कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे रिक्त स्थान थे तो समझ के साथ हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। क्योंकि ऊपर भी 20 अंकों का डिफरेंस था तो हमने आधे आधा उसको क्या करा, आधा करा, और उसी प्रकार से यहाँ पे आधा करते हुए इनके भागों को इस संख्या रेखा में पहले हमने अपनी गिनती के हिसाब से समझ बनाए। अब चूंकि हमको 703 को इंगित करना है तो आपको पता है कि देखिएगा यहाँ पे 695 है तो यहाँ पे आएगा 705 आएगा, और चूंकि हमको 703 को इंगित करना है तो आपको पता है कि यहाँ पर 10 का वो है तो यहाँ पर 705 है और 703 को इंगित करना है तो यहाँ पर कहां पे आएगा, यहां कहीं आ जाएगा, यहां पे, तो यहां पे आ जाएगा 703 आ जाएगा इस प्रकार से। अब 721 है, अब देखिएगा ये है कितना, 715 है, और यहां पे कितना हो जाएगा, यहां 10 जैसे जोड़ेगा तो यहां 725 हो जाएगा। चूंकि हमको 21 में कंप्लीट करना है तो 700 यहां पे 25 हो रहा है। अब 725 हो रहा है, चूंकि यहां पर आप जानते हैं इसको और आधा करेंगे, कितना, इसको और आधा करेंगे यहाँ पे इधर, तो यहां कितना हो गया, 720 हो गया, और 21 मतलब यहाँ पे एक ज्यादा आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 721 आ जाएगा। इस प्रकार से समझ के साथ में अब 759 की बात है, चलेगा। अब 759 कहां आएगा, देखिएगा ये रहा 755, कितना रहा, ये 755 है, इसको जैसे हमने आधा किया तो ये हो गया 760 हो गया, और एक कम मतलब यहां पे आएगा, ये हल्का सा एक अंक पहले, तो यहां पे 700, यहां पे आएगा 59, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब 810 कहां आएगा, देखिएगा 795, और 795 में जैसे ही हमने यहां पर 10 जोड़ा तो यहां पे 805 आ गया। अब 805 यहां आया तो स्वाभाविक सी बात है 10 यहां आएगा तो यहां पे ये 810 यहां पे आ जाएगा, फिर 810 के बाद में सीधे 815 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 855 देखिएगा, 855 तो आप देख रहे हैं यहां पे ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, तो 855 हम यहां पे इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है ना। अब 887 देखिएगा, अब 887 कहां पे आएगा, देखिएगा अब यहां पे 75 है और यहां पर 885 हो गया, जैसे 10 जुड़ा, अब 85 जब यहां हो गया 86 87 मतलब यहां कहीं आएगा, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, 800 यहां पर 87 लिख देंगे। इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर जो संख्याएं दी हुई थी उन संख्याओं को हमने यहां पर ढूंढा। अब हम इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, चलिएगा ये प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। अब अगला प्रश्न आप टर्न कर लीजिए, आइए सोचते हैं यहां पे। अब इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, नीचे दी गई संख्याएं जिन समीपवर्ती 100 मतलब समीपवर्ती 100, 50 और 10 के बीच स्थित हैं उन्हें लिखिए। यहां पे एक संख्या है 468, तो 468 जो है किन दो संख्याओं मतलब किन दो सैकड़ों वाली संख्याओं के समीपवर्ती है, तो यह है 400 और 500 के, क्या है 400 और 500, 100 की बात करी है, तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनमें सैकड़े वाली, जो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनके समीपवर्ती है 400 और 500। फिर यहां पे मान लीजिए 50 की बात करें तो 450 और यहां पर 500 कि क्या है, ये समीपवर्ती है। और यहां पर मान लीजिए दहाई की बात करें तो यहां पर 460 आएगा और 470 आएगा, मतलब 460 और 470 के बीच में ये संख्या है। यदि हम 10 के बीच की बात करें, यदि हम 50 की बात करें तो 450 और यहां पर देख रहे हैं आप 500 के बीच की संख्या है। यदि हम 100 की बात करें, सैकड़े की बात करें तो ये 400 और 500 के बीच में है। अब हम यहां पर 183 है, तो उसी प्रकार से 183 जो है वो 100 क्या लिखेंगे, यहां पर
100 और 200 के बीच में है। इस प्रकार से हम यहां पर लिखते जाएंगे, ये देखिएगा। अब यदि हम 50 की बात करें तो यहां पर हम 150 लिखेंगे, 150 और 200 के बीच। इस प्रकार से हम यहां पर इसको कंप्लीट करेंगे। यदि हम बात करें किसकी, 10 की बात करें तो 180 क्या लिखेंगे, 180 और 190 के बीच की संख्या है ये। अब यहां पर 345 दी हुई है, तो 345 किन दो संख्याओं के बीच है। यदि हम मान लो 100 की बात करें तो हम यहां पर लिखेंगे 300, लिखेंगे क्या लिखेंगे, 300 और 400। इस प्रकार से हम यहां पर लिख देंगे। अब यदि हम 50 की बात करें तो यहां पर देखिएगा 300 और यहां पर 350 आएगा। क्या आएगा, 300 और 350, मतलब 300 और 350 के बीच की संख्या है। यदि हम 10 की बात करें तो यहां पर हम 340 लिखेंगे और हम यहां पर 350 लिखेंगे। ऐसा मतलब 100 की बात करें तो किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है। यदि हम 50 की बात करें तो किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है। यदि हम 10 की बात करें तो किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है, वो हमको यहां पर लिखना है। 693 है, तो 693 जो है, यदि हम 100 की बात करें तो यहां पर 600 और यहां पर हम लिखेंगे 700। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करेंगे। यदि हम 50 की बात करें तो हम यहां पर 650 और हम यहां पर लेंगे 700 लेंगे। इस प्रकार से अब हम बात करें, मान लीजिए यहां पर 10 की, तो हम 690 लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, 690 और हम यहां पर 700 इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम अगली संख्या जो है उसको लिखते हैं। अगली है 734, तो 734 जो है वो 700 और 800 के बीच की संख्या है। क्या है, 700 और 800 के बीच की बात है। यदि हम 50 में तुलना करें तो यहां पर 700 और 750 आ जाएगा। क्या जाएगा, 700 और 750 आ जाएगा। यदि हम 10 की बात करते हैं तो 700 हम 30 लेंगे। इस प्रकार से 730 और यहां पर हम लिखेंगे 740। अब यहां पर 899 है, तो यहां पर 800 और ये 900 के बीच की संख्या है। 800 और हम यहां लिखेंगे 900, ठीक है ना। इस प्रकार से यदि हम 50 की बात करते हैं तो ये 850 और 850 और ये 900 के बीच की संख्या है। यदि हम 10 की बात करें तो 890 और 890 और ये 900 के बीच की संख्या है। इस प्रकार से हमने 100, 50 और 10 के बीच स्थित जो संख्याएं थी हमको लिखनी थी समीपवर्ती वाली, उनको हमने लिख दिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, संख्या रेखा का उपयोग करके सारस को उसके भोजन तक पहुंचने में सहायता कीजिए। चलिए, अब यहां पर एक सारस दिख रहा है, ये संख्या रेखा में बैठा हुआ है। अब इसको क्या करना है कि इसके भोजन तक इसको पहुंचाना है। अब यहां पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ये संख्या रेखा है। पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि सारस जो है वो कौन सी संख्या में बैठा है। तो ये 665 है, इसके बाद में 66 और ये 67। तो सारस जो है वो 667 नंबर की संख्या पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। कीड़े तक पहुंचने के लिए, कीड़ा ये रहा, मछली ये रही। अब कीड़े तक पहुंचने के लिए 667, आप देख रहे हैं 667 से वो कितने कदम पीछे की ओर जाएगा, तो वो 650 मतलब कीड़े तक पहुंच जाएगा। कैसे गिनेंगे, देखिएगा, एक यहां पे देखिएगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो वो कितने कदम पीछे की ओर जाएगा, 17 कदम पीछे की ओर जाएगा।
तो वो अपने भोजन यहाँ पर 650 में जो नंबर पे जो कीड़ा दिख रहा है वो वहां पर पहुंच जाएगा और यहाँ पर बराबर में देख रहे हैं आप 17 कदम पीछे की ओर जाएगा। तो 667 में से हमने 17 कदम को क्या कर दिया, घटा दिया। इस प्रकार से यहाँ पर 650 नंबर की जो संख्या है वो प्राप्त होती है और फाइनली वो 17 कदम जब पीछे जाता है तो वो कीड़े को खा लेता है, ठीक है ना, अपने भोजन पे पहुंच जाता है। अब हम तो यहां पर कदमों की कुल कितनी संख्या आ गई, यहां पर 17 लिख देंगे। अब चलिएगा मछली तक पहुंचने के लिए, अब ध्यान दीजिएगा 667 मतलब 667 से वो कितने कदम आगे चलेगा तो वो मछली पर पहुंच जाएगा। अब देखिएगा आप देख रहे हैं यहां पर 70 है और 75 है, मतलब इन दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 5-5 का है। तो मैं ऐसे काउंट कर लूं क्या, देखिएगा यहां से चला तो एक कदम हुआ, इस प्रकार से एक, ये 2 और ये 3, तो यहां पे 3 कदम प्लस चला। फिर मैं यहां पे देखिएगा सीधे तो 5-5 कदम चल लेता हूं सीधे सीधे, ये 5 फिर ये 5, इस प्रकार से ये, ठीक है ना, ये फिर मैं काउंट कर लूंगा कि कितने कदम हो रहे हैं। इस प्रकार से मैं यहां से 5-5 कदम इस प्रकार से और फाइनली यहां पर पहुंच गया। ये लीजिए, तो देखिएगा 5, 10, 15, 20, 25 और 30 और 30 और 3 33। तो सारस जो है 667 से 33 कदम आगे की ओर जाता है तो उसको फाइनली जो है अपना जो भोजन है मछली के वो उसको मिल जाता है। तो 667 से वो कितने कदम, 33 कदम आगे की ओर चलता है तो उसे मछली प्राप्त हो जाती है और मछली कहां पे है, 700 नंबर पे है। फाइनली हमने यहां पर 700 लिख दिया। तो कुल कदमों की संख्या क्या आएगी, यहां पे 33 आएगी। इस प्रकार से हम ये प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, चलिएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी वही चीज है। अब यहां पे सारस जो है कौन सी संख्या पे खड़ा है, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये 70, 71, 72, 73, तो ये 773 नंबर की जो संख्या है वहां पे ये सारस है। कीड़े तक पहुंचने के लिए मतलब 773, मतलब कीड़े तक पहुंचेगा तो कीड़े के लिए पीछे आना पड़ेगा, तो हम यहां पर 773 लिख देंगे इस प्रकार से। तो यहां से कितने कदम वो है पीछे की ओर जाएगा तो उसे कीड़ा मिल जाएगा। देखिएगा 1, 2, 3, तो यहां 3 कदम हो रहे हैं और आप देख रहे हैं यहां पर 765 से यहां 770, मतलब 5-5 अंकों का यहां पर डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं यहां पे 1, 2, 3, तो इधर जो पीछे की ओर आ रहा है मान लीजिए सारस 1, 2, 3, तो यहां पर -3। अब यहां से पीछे की ओर आया तो ये 5 कदम माइनस, फिर यहां से 5 कदम पीछे, इस प्रकार घटाने का चिन्ह लगा देंगे, ये 5 कदम पीछे और फाइनली ये 5 कदम पीछे। तो कितने हो गए, 5, 10, 15, 20 और 20 और 3 23, मतलब 23 कदम पीछे की ओर आता है तो फाइनली ये जो सारस है ये कीड़े तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से 750 नंबर पे जो कीड़ा है वो इसको भोजन मिल जाता है। तो कुल कदमों की संख्या कितनी आई, यहां पर 23 आई। चलिएगा अब कीड़े तक पहुंचने के लिए, अब देखिएगा कीड़े तक पहुंचने के लिए, और यहां पे देखिएगा कीड़े तक पहुंचने के लिए तो कीड़े की जगह में यहां पर मछली आना चाहिए, ये यहां पर थोड़ा सा गलत छप गया है। तो यहां पे क्या आना चाहिए, मछली आना चाहिए, क्योंकि कीड़े की बात हो गई, ठीक है ना। चलिए अब 773 में है, ठीक है ना सारस, तो 773 में है, अब मछली तक उसको पहुंचना है तो कितने कदम चलने पड़ेंगे। अब देखिएगा 773 में है तो ये 1 कदम और ये 2 कदम, तो यहां पे +2 कदम ये करे और यहां से सीधे वो 5-5 के कदम यहां बढ़ाएगा, ये 5 ये और ये 5 कदम, इस प्रकार से ये 5 कदम, क्योंकि दो संख्याओं के बीच का अंतर यहां पर 5 है, ये 5 और फिर यहां पर 5। अब यहां पे आगे की ओर जितने कदम बढ़ाए गए थे उनको गिन लेंगे, तो 5, 10, 15, 20, 25, 25 और 2 27। इस प्रकार से हम यहां पे क्या कर देंगे, यहां पर
27 कदम को जोड़ देंगे 773 में। तो जैसे ही हमने 773 में 27 को जोड़ा तो यहां पर कुल 800 आया और फाइनली 800 पर जो है वो ये सारस पहुंच गया 27 कदम चलकर और मछली को प्राप्त कर लिया। तो कुल कदमों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पे कुल कदमों की संख्या आ गई 27। इस प्रकार से आपका प्रश्न ये कंप्लीट होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको थोड़ा सा मन लगा के करें तो निश्चित रूप से बनता है। लीजिए इसको समझिएगा। ये ग्रिड है तंबोला। ग्रिड को 570 से 630 के बीच की संख्याओं से भरिए। नीचे दिए गए संकेतों से मेल खाने वाली सभी संख्याओं को काटिए। जैसा यहां पे कटा हुआ है, आप एक से अधिक संख्याएं काट सकते हैं। जिस बच्चे की सबसे अधिक संख्याएं कटी होंगी वह विजेता होगा। और एक उदाहरण यहां नीचे दिया गया है, देख रहे हैं 597 ये संख्या कटी है। 4 वाली एक संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसका कोई ना कोई अंक क्या हो 4 हो, तो 574 को काट दिए। अब 595 से लेके 605 के बीच की संख्या, तो 595 आप देख रहे हैं यहां पर 599 कटी हुई है। चूंकि 605 तक, ठीक है ना, तो यहां पर हमने देखा 600 कटी हुई है। और ऐसी कोई संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही है। अब एक संख्या जिसका दहाई का अंक 1 हो, तो चलिए देखते हैं कौन सी वो संख्या है। ये रहा, दहाई का अंक इसका 1 है। फिर 610 से 2 अधिक, तो 610 से 2 अधिक मतलब 612 कोई संख्या है क्या यहां पे? नहीं है, ठीक है ना। फिर 625 से 5 कम, तो 625 से 5 कम मतलब 620, तो 620 कोई संख्या दिख रही है क्या? यहाँ पे नहीं दिख रही है। इस प्रकार से यहाँ पे संकेत दिए हुए हैं और संकेत के हिसाब से आपको यहाँ पे ग्रिड में से उन संख्याओं पे क्या करना है? क्रॉस करना है। तो यहाँ पे ये एक प्रकार का खेल है। आप यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं, ये जो ग्रिड है आप बना सकते हैं और आप ये खेल को खेल सकते हैं कि भैया चलिए ये संकेत है और इस संकेत के अकॉर्डिंग जो है कौन ज्यादा संख्याओं पे क्रॉस का चिन्ह लगाता है, जो ज्यादा क्रॉस का चिन्ह लगाएगा वो क्या होगा? विजेता होगा। तो ये प्रश्न आपका 3 कंप्लीट होता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को बनाने के विभिन्न तरीके लिखिए। चलिए यहां पर एक उदाहरण दिया हुआ है, पहले हम उदाहरण को समझ लेते हैं और उदाहरण जो है उसको बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि एक उदाहरण दिया है आपको यहां पर अगले 3 प्रश्न सेम आपको वैसे ही करने हैं। संख्या 368 है। संख्या 368 के ऊपर आपको यहां पर स्थानीय मान लिखना है। मतलब संख्या में 3 का क्या मान है, 6 का क्या मान है और 8 का क्या मान है। मतलब यहां पर आपको उसके स्थान का नाम लिखना है। अब हम यहां पर देख रहे हैं उसी के नीचे जिसको हम स्थानीय मान कहते हैं वो लिखा हुआ है। चलिएगा 368 में 3 सैकड़े हैं, 6 दहाई है और 8 इकाई है। फिर नीचे देखते हैं भाई 3 सैकड़ा मतलब 300 और यहां पर 6 दहाई मतलब 60 और 8 इकाई मतलब 8, ठीक है ना। फिर हमने देखा 368 जो है वो 400 से 32 कम है। मतलब 400 में से यदि हम 32 कम करते हैं तो संख्या हमें 368 प्राप्त हो जाती है और 300 से 68 अधिक है। इस प्रकार से यहां पे लिखना है। जैसे 905 है, 905 में आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, 9 क्या है, यहां पर सैकड़े हैं। यहां पे इस प्रकार से आपको लिखना है, 9 यहां पर सैकड़े हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहां पर शून्य क्या है, यहां पर दहाई है। क्या है यहां पर? शून्य दहाई है और यहां पर 5 जो है यहां पर इकाई है, ठीक है ना। इसको हमने कंप्लीट किया। अब यहां पर चूंकि 9 सैकड़ा मतलब यहां पर हो गया 900 और यहां पर शून्य दहाई मतलब यहां पर 00 और यहां पर 5 इकाई मतलब यहां पर 5। अब चूंकि आप देखिए 900 आप देख रहे हैं यहां पर ये 905 है। अब यहां पे यदि हम इधर की ओर लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 900 से 5 क्या है? अधिक है, इस प्रकार से, ठीक है ना। यदि हम इधर की बात करें यहां पे, तो यहां पर हम लिखेंगे 1000, क्या लिखेंगे? 1000 से 95, क्या लिखेंगे? 95 कम, इस प्रकार से हम लिख देंगे। यदि हम 1000 में से 95 को घटाते हैं
तो हमें 900 यहाँ पर 5 प्राप्त होगा। ठीक है ना, ऐसे आपको यहाँ पर करना है। तो अब हम अगले संख्या की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 555 है, तो चूंकि 555 में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको वही चीज करनी है। 555 में आपको सैकड़े का अंक लिखना है, तो 555 में 5 सैकड़े हैं, ठीक है ना, और 5 ही क्या है यहाँ पे, 5 दहाई है, ठीक है ना। इस प्रकार से 5 दहाई और 5 इकाई है, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इसका स्थानीय मान के रूप में हम विस्तारित रूप लिखते हैं। 5 सैकड़े मतलब यहां पर लिखेंगे 500, ठीक है, और 5 दहाई मतलब हम यहां पर लिखेंगे 50, और 5 इकाई मतलब यहां लिखेंगे 5। इस प्रकार से 505 है। इस प्रकार हम यहां पर यदि संख्या को लिखें तो ये 500 से क्या है, 500 से 55 अधिक है, क्या है यहां पर, 55 अधिक है। इस प्रकार से हम यहां पर लिखेंगे। यदि हम बात करें 600 से, क्या लिखेंगे यहां पर, 600 से 45 कम है, 600 से 45 कम है। यदि हम यहां पर 600 में से 45 को घटाते हैं तो हमें यहां पर 555 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस सवाल को हम कंप्लीट करेंगे। अब अगला सवाल 736 है। 736 में 7 सैकड़े हैं, क्या है यहां पर, 7 सैकड़े हैं, ठीक है ना। अब यहां पर 3 दहाई है, कितनी, 3 दहाई है, ठीक है, और यहां पर 6 इकाई है, क्या है यहां पर, 6 इकाई है, ठीक है। अब 7 सैकड़े मतलब ये हो गए 700, 3 दहाई मतलब यहां पर हम लिखेंगे 30, और 6 इकाई मतलब 6। इस प्रकार से 736 पढ़ेंगे। हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि 700, क्या लिखेंगे यहां पर, 700 से क्या लिखेंगे, 700 से 36 अधिक। इस प्रकार से हम यहां पर लिख देंगे। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब 700 से 36 अधिक है। अब चूंकि हमको यहां पर 800 से कितना कम है ये पता करना है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 64 लिख देंगे। 800 से क्या लिखेंगे, 800 से यहां पर 64 कम। इसका मतलब हम 800 में से यदि 64 को घटाते हैं तो हमें यहां पर 736 प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये प्रश्न को हमने कंप्लीट किया। अब हम आगे चलते हैं अगले पेज में और हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। कूदो और बताओ, चलिएगा। तेजी और जोजो आराम कर रहे हैं। अज्जी ने उन्हें संख्या पैटर्न पूरा करने के लिए बोला। आइए हम खाली बक्सों को भरने में उनकी मदद करते हैं। लीजिए, यहां पे आप संख्याओं के खाली बॉक्स देख रहे हैं, तो यहां कुछ चीजें दी हुई हैं, उसको ध्यान से समझिए। यदि हम संख्या के किधर चलते हैं, दाहिनी ओर चलते हैं, तो आप देख रहे हैं यहां पे 10 10 प्लस हो रहा है, 720 730, यहां कितना आएगा, 740 आ जाएगा, 10 10 जुड़ेगा। अब 740 में 10 जुड़ा 750 हो गया, फिर 10 जुड़ा 760 हो गया। अब 760 में आप यहाँ पे क्या करेंगे, 10 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 700 कितना हो जाएगा, 70, और यहाँ कितना हो जाएगा 780, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे हम, 780 लिख देंगे। इस प्रकार से यहां हम 780 लिखेंगे। अब चूंकि यहां पे देखिएगा ऊपर की ओर चल रहे हैं हम, यहां 750 है, यहां 850 हो गया, तो यहां पे कितना जोड़ रहा है, 100 जोड़ रहा है। 450 में जैसे 100 जुड़ा तो यहाँ 550 हो गया। अब 550 में जैसे 100 जुड़ेगा यहां हो जाएगा 650। 650 में 100 जुड़ा 750, 750 में 100 जुड़ा 850, और 850 में जैसे 100 जुड़ेगा यहां हो जाएगा 950। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है। हम नीचे की ओर चलते हैं और कुछ यहाँ पे खाली बक्से दी हुई, जरा समझिएगा। चलिए, अब यहाँ पे 880 है। अब 880 में जैसे यहां पर 25 जुड़ा तो यहां पर हो गया 905 हो गया। अब 905 में जैसी हमने 25 जोड़े तो यहां पे 930 हो गया। अब 930 में
जैसे ही हम यहां से इधर की ओर आए, इधर, तो यहां पे हम, चूंकि हमको यहां पर 25 क्या करना है, जोड़ना है, तो हम यहां पे जैसे ही 930 में हमने 25 को जोड़ा तो यहां पे हो जाएगा 955 हो जाएगा, और 955 में जैसे ही यहां पर 25 जुड़ा तो ये 980 हो जाएगा। तो इस ट्रैक को हमने समझ लिया। अब हम इस ट्रैक को समझ लेते हैं, चलिएगा। 845 में 15 जोड़ रहे हैं तो 860 हो रहा है। अब 860 में जैसे हमने 15 जोड़ा तो यहां पर 875 हो गया। अब 875 में जैसे ही हमने यहां पर फिर यहां पे 15 जोड़े तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 890 हो जाएगा। और 890 में जैसे ही हमने यहां पर, आप देख रहे हैं, 15 जोड़ा तो यहां 905 हो गया, और 905 में जैसे ही 15 जोड़ा तो यहां पर 920 हो गया। अब इस ट्रैक को देखते हैं, कौन से वाले को, ये वाले को, 830 860। तो आप देख रहे हैं यहां पर 30-30 का अंतर आ रहा है, तो 830 860। अब 860 में आप जैसे 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 890 हो जाएगा। फिर 890 में आप 30 जोड़ेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 920 हो जाएगा। 920 में जैसे ही आपने 30 जोड़ा तो यहां पर 950 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझ समझ के इस वाले खाली बॉक्सों को आपको भरना है। चूंकि यहां बताया गया है, थोड़ा सा पैटर्न है, पैटर्न को यदि आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप इसको हल कर पाएंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं के लिए संख्या वाक्य लिखिए। चलिए, चूंकि हम देख रहे हैं यहां पर 400 है और यहां पर 290 और 110 एग्जाम्पल दिया है, यदि हम इनको जोड़ते हैं तो हमें 400 संख्या यहां पर प्राप्त होती है। यदि हम 200 और 200 को भी जोड़ेंगे तो हमें यहां पर 400 प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम 150, कितना, 150, और हम यहां पर अब इसमें क्या जोड़ें, 150 में हम यहां पर क्या जोड़ें कि यहां पर 400 हो जाए। तो हम इसमें 250 यदि जोड़ते हैं तो यहां कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ये 400 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि मान लीजिए यहां पर यहां है, ये है 350, और 350 में हम क्या जोड़ दें कि इसमें 400 हो जाए। इस प्रकार से हमको कॉम्बिनेशन बैठाना है। अब देखिएगा, मान लीजिए यहां पर हमने यहां पे लिखा, यहां पे क्या लिखा हमने, यहां 100 लिखा, क्या लिखा, और यहां पर 300 लिखा। तो दो संख्याओं का योग यहां पे 4 आना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर 750 और 725 को जोड़ते हैं तो 775 आता है। तो हम यहाँ पे दो संख्याएं ऐसी प्राप्त करनी है, यहाँ पे हम 700 लिख सकते हैं और यहाँ पर 75 भी लिख सकते हैं। तो हम चूंकि घटा के भी कर सकते हैं, इस संख्या में से आप जो संख्या घटाओगे आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, चलिएगा। ये 775 है, ठीक है। हमको दो संख्याएं पता करनी है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 350 घटाया, ठीक है ना। अब 350 घटाया तो 350 पहले लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको दो संख्याएं पता करना है। तो 350 को हमने घटाया तो यहाँ पे 5 आएगा, और 7 में से 5 गया, यहाँ पे 2 आएगा। आप देख रहे हैं 7 में से 4 गया, ये 3 गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 350 और 425 को यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 775 आ जाएगा। इस प्रकार से हम घटा घटा के भी, ये पहली संख्या हो गई जो हम घटाए, ठीक है ना, ये वाली जो हमने यहां पर घटाया ये पहली संख्या, और ये दूसरी संख्या, मतलब 350 और 425 को यदि हम जोड़ेंगे तो 775 संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप घटा के भी हल कर सकते हैं। अब एक तो आप अंदाज भी लगा लीजिए। अब मान लीजिए आपने यहां पर 400 लिखा, ठीक है। अब 400 में क्या जोड़ें कि 775 प्राप्त हो जाए। एक तो आप 400 को 775 में से घटा दो तो आपको दूसरी संख्या पता लग जाएगी। तो हम यहाँ पे 375 ऐसे यहां पर लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, मान लीजिए आपने यहां आपने लिखा 300, यहां पर 15 लिखा। अब 315 लिखा और हमको दूसरी संख्या हमको पता करनी है। तो आप 775 में से क्या करोगे, 315 को आप घटा दीजिए तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, और यहां पर 7 में से 3 गया 4। तो आप यहाँ पे
460 लिख देंगे, जो उत्तर आएगा। इस प्रकार से आप यहां पर घटा के भी आप पता कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेक्निक भी बता दिया। यदि आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो उत्तर आपको 775 ही प्राप्त होगा। चलिएगा, अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है, चलिएगा। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में संख्याएं भरिए। अब यहां पर आप देख रहे हैं, ये 419 है, ये 385 है, ये 425 है और 436 है। तो यहां पे ऐसी संख्या हमको लिखनी है जो ये सब बड़ी हो। देख रहे हो ना आप, जिनका मुंह खुला हुआ है, तो खुले मुंह की ओर हमेशा बड़ी संख्या रहती है। तो यहां हमको ऐसी संख्या लिखनी है। मान लीजिए हमने यहां पर 301 संख्या लिखी। अब यहां पर 300 से चारों संख्याएं बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका मुंह जो खुला हुआ है, तो खुले मुंह तरफ आप देख रहे हैं, ये हमेशा, ये आप देखते हैं इस प्रकार से, ये बड़ा का चिन्ह है और ये आप देख रहे हैं छोटा का चिन्ह है। इसको कहते हैं ज्यादा का, इसको कम का। अब यहाँ पे देखिएगा संख्या लिखी है और हमको यहाँ पर 4 संख्याएं ऐसे लिखनी है जो 400 से बड़ी है। तो अब यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पर हम 425 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 510 लिख सकते हैं, यहाँ 600, यहाँ पर 60 लिख सकते हैं, या यहाँ पर 700 लिख सकते हैं। क्यों? 400 से बड़ी होनी चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब संख्या पहेलियां हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित संख्याओं को खाली गोलों में भरिए। चलिए, अब यहां पे क्रम बना हुआ है, ध्यान रखिए। मैं बता रहा था, ये चिन्ह है और इस चिन्ह की विशेषता होती है, इस चिन्ह की क्या विशेषता होती है कि इसके कोने तरफ हमेशा छोटी संख्या आती है। क्या आती है? हमेशा छोटी संख्या आती है। ये हमको ध्यान रखना है। और इसका जो मुंह खुला हुआ है, इधर हमेशा बड़ी संख्या आती है। ये हमको थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना है। ये आप इस चीज को पर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, तो ये हमेशा के लिए आपके लिए ये सीख हो जाएगी। अब यहाँ पे 4 संख्याएं दी हैं, तो सबसे पहले हमको छोटी संख्या लिखनी है। यहां से देख रहे हैं 4 संख्याएं हैं, 384 है, 23 है, 176 है और 905 है। इसमें सबसे छोटी संख्या जो है वो 23 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 23 लिखा, तो 23 से थोड़ी सी बड़ी संख्या हमको देखनी है। तो 23 से बड़ी संख्या यहाँ पे 176 है, तो हमने यहाँ पर 176 लिखा। तो 23 से 176 जो संख्या है वो बड़ी है। अब 176 से बड़ी संख्या हमको देखना है, यहाँ पे है 384 है, और 384 से बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पे है 905। तो एक प्रकार के हम देखें, यहाँ पर एक प्रकार का ये बढ़ता क्रम हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर बढ़ता क्रम हो गया इस प्रकार से, और ये सर्कल रूप में था, ठीक है ना। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है, प्रश्न क्रमांक 3। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, लीजिए, यहां पर हमको बाईं ओर की संख्याओं को दाईं ओर की उचित संख्याओं से मिलान कीजिए। चलिए, ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। एक माला में फूलों की संख्या, तो एक माला में कितने फूल रहेंगे? खूब से खूब 5 या 10। तो इसको हमको इससे मिला देना है, ये 0 से लेके 0 तक। आसमान में तारों की संख्या, भाई आसमान में तो हजारों की संख्या में रहते हैं तारे, तो 1000 से अधिक मिला देंगे। एक दिन में आपके द्वारा चलने वाले कदमों की संख्या, जो आप चलते हैं, तो कदम तो हम कभी गिनते नहीं है, न जाने कितने कदम चलते हैं, तो कम से कम ये 501 से लेके 1000 तक। आपकी गणित की किताब में पृष्ठों की संख्या, जो किताब आपके पास में जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं, तो उसमें देखिएगा आपकी गणित किताब में पृष्ठों की संख्या कितनी है। आप देखेंगे उसमें कम से कम 200 तक पृष्ठ हैं, ठीक है ना। अब यहां पे एक बस में लोगों की संख्या, और एक बस में लोगों की संख्या कितनी होगी? खूब से खूब 50 तक, ठीक है ना, 11 से 50। अब आपके स्कूल में बच्चों की संख्या, और दूसरा कौन सा रह गया? आपकी कक्षा में किताबों की संख्या। तो आपके स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 201 से लेके 500 तक, कितने भी हो सकते हैं। फिर क्या रह गया? आपकी कक्षा में किताबों की संख्या, कक्षा में, तो 51 से लेके 100 के बीच में अंदाज आप लगाएंगे और इस प्रकार से मिलान कर देंगे। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है, प्रश्न क्रमांक 4। अब यहां पे प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से समझिए। निम्नलिखित का मिलान इस प्रकार कीजिए कि सभी शर्तें पूरी हो जाएं। शर्तें इधर लिखी हैं और संख्याएं इधर लिखी हैं। चलिएगा, अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, मेरे पास
अंकों के रूप में 2 शून्य है और मैं 99 के बहुत करीब हूं, मतलब वो संख्या 100 है भाई, ये कंफर्म है, ठीक है ना। अब मेरे पास 3 सैकड़े हैं, तो 3 सैकड़े कहां है, ये है, 6 दहाई ये है और 7 इकाई, तो 367 जो संख्या है इससे हम मिलान कर देंगे। मेरे पास 0 दहाई और 0 इकाई है, तो वो कौन सी संख्या है, ये है 400। मैं एक सैकड़ा हूं और एक आधा सैकड़ा, तो देखिए एक सैकड़ा मतलब 100 और 100 का आधा मतलब 50, तो 150। मैं 400 और 450 के बीच आता हूं और मेरे पास अंक के रूप में 5 हैं, देखिए तो कहां रहा, ये रहा 425। तो प्रश्न क्रमांक 5 जो है ये आपका कंप्लीट होता है। चलिएगा अब हम अगले प्रश्न की ओर, संख्याओं का जासूस। आइए संख्याओं और पैटर्नों के साथ कुछ आनंद लें। चलिएगा अब यहां पे 100, 200, 300, क्या आप सभी सैकड़ों को ढूंढ सकते हैं, तो यहां 300, हम यहां पर 400 लिख देंगे, यहां हम 500, यहां 600, यहां पर 700, यहां 800 और यहां पर 900। आपको 1000 तक गिनती आनी चाहिए। कुछ संख्याएं विशेष हैं, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 1, 2, 3 को जाने और क्या, तो आप यहां पे देख सकते हैं, आप देखेंगे 6, 7, 8, इसमें एक पैटर्न है। फिर आप यहां पे 2, 3, 4, ठीक है ना, फिर आप यहां पे 5, 6, 7, ठीक है ना, फिर यहां पे आप अंदाजा लगाइए 4, 5, 6, 4, 5, 6। तो चूंकि ये 1000 के अंदर की संख्याएं हैं मगर इसमें कुछ विशेष है। विशेष क्या है, आप देख रहे हैं ये 789 एक संख्या है। 789 में आप देख रहे हैं 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 आ रहा है, मतलब आपने देखा काउंटिंग पढ़ा 1 से लेके 10 तक, तो आप 3, 4, 5 ये 345, 1, 2, 3 मतलब क्रम से आ रहे हैं। आप यदि गिनती पढ़ रहे हैं तो बाकी 123 नंबर की संख्या है। 678 को 6, 7, 8 ये 234 है, तो 2, 3, 4, 567, 5, 6, 7, 456, 4, 5, 6। तो विशेष यही है कि यहां पर जो नंबर लिखे हुए हैं, अंक लिखे हुए हैं, वो बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं और वो एक संख्या भी है, यही विशेष है। यहां पर अंकों की बात करें तो अंक जो है वो बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं और हम संख्या भी है यहां पे, इस प्रकार से ये चीज विशेष है। अब देखिएगा आगे अगला प्रश्न क्या है, जोजो, क्या लिखा है, जोजो को आश्चर्य होता है, क्या होता है, जोजो को आश्चर्य होता है कि इनमें ऐसा क्या खास है। तेजी का कहना है कि 876 और 321 भी एक जैसे हैं। क्यों, क्योंकि वो अंकों को बढ़ते क्रम में देख रही है, वो संख्या के रूप में नहीं देख रही है। अब जो संख्याएं बिल्कुल एक जैसी दोहराई जाती है, जैसे 11, 22 और यहां पर आप देख रहे हैं 33, इनमें 2 अंक होते हैं। 3 अंकों में देखिए 111, 222, 333 में भी 3 अंक हैं। क्या आप ऐसी और संख्याएं खोज सकते हैं, इस पैटर्न को पूरा करते हैं। चलिएगा आप यहां पे देखेंगे 3 बार आप 4, 444, आप देखेंगे 555, 666, 777 और ये 888, इस 888 यहां एक नहीं आएगा, इस प्रकार से ये। तो यहां पे आप देख रहे हैं बिल्कुल एक जैसी यहां पर जो संख्या है वो दोहराई जा रही है, मतलब अंक दोहराए जा रहे हैं, ऐसा हम कहें। चलिएगा यहां और भी संख्याएं जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं एक जैसी दिखती हैं। अब देखिएगा अब यहां 353, तो 353 को यदि आप इधर से भी पढ़ो तो 353 और 353। अब इसको देखो 353, 353, 868 को 868 और 868। तो यही चीज कही जा रही है कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं एक जैसी ही दिखती हैं और बोले भी उनको अंकों के रूप में, तो वो मगर संख्या है 353 है, वो 868 है, मगर दिखती एक जैसी हैं। जैसे यदि हम बात करें यहां पे लिखे हम 4, 5, 4, इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर हम यहां पर बात करें 7, 8, 7, फिर यहां पे 9, 8, 9, फिर यहां पे 1, 2, 1 और 1, 4, 1, इस प्रकार से
जैसा यहाँ पे हो रहा है वैसी संख्याएं हमने यहाँ पे लिखा। तेजी को शून्य वाली संख्याएं पसंद हैं, 210, 404, 800 जैसी संख्याएं जानती हैं ऐसी और संख्याएं लिखिए। चलिएगा, हम यहाँ पर 520 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 700 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 650 लिख सकते हैं, यहाँ पे 900 लिख सकते हैं और यहाँ पे हम 210 तो पहले से लिखी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी संख्या लिख देंगे, यहाँ पे हम 200 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 200। ये शून्य वाली संख्याएं हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत मजेदार कुछ प्रश्न थे, इनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। मेरे पास खाली कागज की 6 पर्चियां हैं। कितनी है? 6 पर्चियां हैं। मैं उनमें से प्रत्येक पर 100, 10 या 1 लिख सकता हूं। इन 6 पर्चियों में से कौन सी संख्याएं बना सकता हूं? चर्चा कीजिए। 6 पर्चियां हैं जिन पर मैं 100 लिखा हुआ है, तो यहां पे देखिए 600 बन गई। पर्ची 6 ही है, आप उसमें से 100, 10 या 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 4 पर्चियों में देखिए यहाँ पर 100 लिखा, 2 पर्चियों में 10 लिखा। इस प्रकार से यहाँ पर यानी 420 जो है यहाँ पर क्या बना पाए, यहाँ पर संख्या बना पाए। अब हम आगे देखिएगा। अब आगे क्या है? प्रश्न क्रमांक क। तो प्रश्न क्रमांक क में नियम वही रहेगा, 231 बनाने के लिए आप इन पर्चियों पर क्या लिखेंगे? तो आप 100 की जो है वो 2 पर्ची बनाएंगे इस प्रकार से, और आप 10-10 की कितनी पर्ची बनाएंगे? आप 10-10 की आप 3 पर्ची बनाएंगे और 1 की आप 1 बनाएंगे। इस प्रकार से 231 यहाँ पे आप संख्या बना लेंगे। पर्ची 6 ही रहेंगी। अब यहाँ पे देखिएगा पर्ची 6 है, 123 बनाना है, तो 100 की 1 पर्ची और यहाँ पे 10-10 की यहाँ पर 2 पर्ची और यहाँ पर देख रहे हैं आप 1-1 की 3। इस प्रकार से संख्या क्या बन जाएगी? 123 बन जाएगी। अब चूंकि संख्या हमको अपने से लिखना है, पर्ची 6 ही रहेंगी, अन्य संख्याएं बनाइए। अब हमने यहां पर संख्या बना दिया 321 लीजिए। अब यहां पे देखिएगा 100 की यहां पे 3 पर्ची हो गई है, तो ये हो गए 300। 10-10 की यहां पे हो गई 2 और 1 की है, तो ये हो गई 321 संख्या ये हो गई। अब यहां पे मान लीजिए हमने 141 लिखा, तो 100 की 1 पर्ची, 10-10 की यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर 4 पर्ची हैं और यहां पर 1 की 1 पर्ची। इस प्रकार से संख्या 141 है ना। मजेदार खेल। तो आप यहाँ पे 6 पर्चियों में आप हर बार अलग अलग संख्याएं लिखिए। आप मान लीजिए 100 जितने बार लिखना चाहें, 6 से अधिक नहीं लिख सकते। आप यहाँ पे 10 भी आप 6 बार से अधिक नहीं लिख सकते, और आप 1 भी आप 6 पर्ची में 6 से अधिक नहीं लिख सकते। आप जब अलग अलग बार अलग अलग वहां पर पर्चियों में लिखेंगे तो इस प्रकार से आपकी अलग अलग संख्याएं बनते जाएंगी। चलिएगा, अब यहां पे देखते हैं इन पर्चियों में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। तो आप देख रहे हैं 6 पर्चियां हैं, तो यहां पर 600 ही बनाई जा सकती है। और इन पर्चियों से कौन सी सबसे छोटी संख्या बनाई जा सकती है? वो 6 बनाई जा सकती है। क्या ऐसी भी संख्या है जो इन पर्चियों से नहीं बनाई जा सकती? पता कीजिए। अब देखिए, अब चूंकि मान लीजिए हमको यहां पर 860 बनाना है, तो 860 बनाना है तो 100 की यहां पर 8 पर्ची चाहिए और 10-10 की 6 पर्ची चाहिए। इसका मतलब आप देख रहे हैं यहां पे ऐसी कुछ संख्याएं हैं जो यहां पर ये संख्याएं आप देख रहे हो इन पर्ची से नहीं बनाई जा सकती। ठीक है ना। बहुत सारी संख्याएं आप लिख के देखते जाएं और आप खुद स्वयं से करें, निश्चित रूप से आपको मजा आएगा। चलिएगा, मेरी संख्या अंक 3 और 8 लीजिए और जितनी संभव हो सके उतनी 2 या 3 अंक वाली संख्याएं बनाइए। आप अंकों को दोहरा सकते हैं। जो ने 3 और 8 के साथ में 38 बना सकती हूं। देखिएगा, 3 और 8 से उसने 38 बनाया और यहां पर 43 बनाया। अब यहां पे 3 अंकों की संख्या में मैं 338 और 388 बना सकती हूं। अब यहां पे हमको लिखना होगा, तो 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी बनी? 2 अंकों की संख्या बनी, एक बनी 38, कौन सी बनी? 38, और एक बनी यहां पर 83। ठीक है। अब 3 अंकों की संख्या यहां पे 338 एक बनी और यहां पर 388 यहां पर एक बनी। ठीक है।
अब संख्याओं को छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में लगाइए। अब देखिएगा, अब मान लीजिए हमको छोटी से बड़ी क्रम की ओर, तो सबसे पहले यहां पे क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा 38, ठीक है ना। अब छोटी से बड़ी की क्रम में लगाना है हमको, फिर यहां पे आ जाएगा 83, और फिर यहां पे क्या आ जाएगा 300, यहां पर 338 आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। और फिर यहां पे हम अगली संख्या लिखेंगे 388। इस प्रकार से छोटी से हमने बड़ी की क्रम में लगा दिया। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 38, और सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 388। इस प्रकार से ये प्रश्न को हमने कंप्लीट किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिएगा आइए खोजते हैं। लीजिए, तेजी शब्दों का उपयोग करके संख्याएं बना रही हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, वह नीले कार्ड दिखाती हैं और कहती हैं कि यह 12 नंबर का कार्ड है या 12 है। वह पीला कार्ड दिखाती है, यहां पे जुड़े हुए बच्चे देख रहे हैं, यहां पर 2 बच्चे हैं, और कहती है कि यह 14 है, ऐसा क्यों। तो यहां पे क्या है, संख्यात्मक रूप से इसने इस कार्ड का नंबर 12 दिया जिसमें चंद्रमा है। तो 12 नंबर के कार्ड में मान लीजिए 2 जुड़े हुए बच्चों की संख्या जोड़ दी है 12 में, तो यहां कितनी हो गई, 14 हो गई। ऐसी खेल यहां पे होता है कि कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में आप हो सकता है कि इस कार्ड का जो नंबर है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस कार्ड का जो नंबर है, मान लीजिए यहां पर ये 15 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना। अब ये 15 नंबर का कार्ड है, और यहां पर ये देख रहे हैं आप, दूसरा जो 4 मीनार का यहां पर जो कार्ड है वो यहां पर दिखाती है। तो 15 में 4 जैसी जोड़े तो वो बोल सकती कि कुतुब मीनार जो है वो 15 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पर 4 मीनार है, तो 4 मीनार को जैसे हमने जोड़ा तो यहाँ पर कुल कितने हो गए, 19 हो गए। जैसे यहाँ पे बताया गया कि देखिएगा, ये नीले कलर का जो कार्ड जो पहला वाला 12 नंबर का हुआ, वह पीला कार्ड दिखाती है जुड़वा बच्चों की, जिसमें बच्चों की संख्या 2 रहती है। तो जैसे इसमें 12 में 2 जुड़ गए तो कितने हो गए, आप देख रहे हैं 14 हो गए। ऐसा क्यों, तो उसमें जो 12 नंबर का जो कार्ड था उसमें 2 जुड़वे बच्चों की संख्या जोड़ दी। अब यहां पर कुतुब मीनार जो है 15 नंबर का कार्ड है, मगर 4 मीनार आप देख रहे हैं, तो 4 मीनार की संख्या यहां पर 15 नंबर के कार्ड में जैसे जोड़ा तो यहां पर कुल कितनी हो गई, 19 हो गई। ऐसे आप इसको समझें, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिएगा। अज्जी ने कुछ और दिखाई, देखिएगा। अब यहां पे चूंकि ये दूसरा है, सारे गामा पा धा नी, आप देख रहे हैं यहां पर 7 स्वर हैं, और यहां पर चंद्रमा 1 है, तो 7 और 1 को जोड़े तो यहां कितना हो गया, 8 हो गया। इसके पहले लॉजिक और कुछ था, अब इसमें लॉजिक कुछ और है। इस प्रकार से यहां पे देख रहे हैं आप, हथेली में देख रहे हैं फिंगर की संख्या 5 है, तो भूत वर्तमान भविष्य ये चित्रकला का कार्ड है। तो आप यहां पर देख रहे हैं, तो इसमें त्रिकला लिखा है, भूत वर्तमान भविष्य त्रिकला, तो 5 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये मजेदार है। शब्दों का उपयोग करके संख्याओं को कहने की इस पद्धति को भूत संख्या कहते हैं। कहा जाता है कि जिसका अर्थ शब्द अंक है। तो ये शब्द अंक का खेल है जो आपको इस कार्ड के माध्यम से खेलना है। चलिएगा, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न हमको कंप्लीट करना होगा, तो इसको आपको बनाना है। चलिए कैसे, प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, निम्नलिखित कार्डों के लिए संख्याएं लिखिए। यहां पर दिशाएं कितनी है, यहां पर दिशाएं 4 है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और यहां पर आंखें कितनी हैं, 2 हैं। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 4 दिशाएं और 2 आंखों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहां पर ज्ञानेंद्रियां हमारी कितनी होती, 5 होती। कौन कौन सी, नाक, आंख, कान, और आप देख रहे हैं यहां पर ये त्वचा स्किन होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मुंह, ठीक है ना। ये 5 है, और ये षष्ठ भुज है। तो षष्ठ भुज में आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ कितनी भुजाएं होती, 6 होती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, और आप देख रहे हैं यहाँ पर षष्ठ भुज को जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं, ये शब्द अंक हैं। इन शब्द अंक जो है वो कार्ड के द्वारा आप खेल सकते हैं, और यहाँ पर संख्याओं का ज्ञान आप करा सकते हैं, जोड़ करा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, 0 से लेके 9 के लिए दूसरे शब्द सोचिए। अब यहां पर 15, 27 और 94 संख्याओं के लिए नए कार्ड बनाइए। तो आपको कार्ड का नंबर देना है, बस आपको 2 कार्ड यहां पर बनाने हैं। तो 2 कार्ड कैसे बनाने, जैसे ऊपर बताया गया। अब मान लीजिए आपने क्या करा, यहां पे इस प्रकार से एक कार्ड ऐसा बनाया, ठीक है ना। अब इसमें मान लीजिए आपने यहां पर त्रिभुज बनाया।
अब त्रिभुज में यहां पर कितने कोने होते हैं आपको पता है, यहां पर त्रिभुज में यहां पर 3 कोने होते हैं, ठीक है ना। फिर आपने दूसरा एक कार्ड बनाया यहां पे इस प्रकार से, और आपने यहां पर क्या करा, इस प्रकार से, ठीक है ना, ये ऐसे आपको यहां पर ये, अब यहां पर ये आपने स्टार बना दिया। तो स्टार बना दिया तो स्टार में कितनी भुजाएं होती हैं, यहां पर 5 होती हैं, 3, और यहां पर त्रिभुज के 3 भुजाओं को और स्टार की यहां पर 5 भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। आप यहां पे इन कार्डों का आप कोई भी नंबर दे सकते, मगर यहां पर शब्द अंक का खेल है इन कार्डों के माध्यम से। चलिएगा एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं यहाँ पे। ये मैंने मान लीजिए एक कार्ड बनाया, ठीक है ना। इस कार्ड में एक लड़का है, ठीक है ना, इस कार्ड में एक लड़का है, ठीक है ना। लड़के की संख्या कितनी है यहाँ पे 1 है, और मैंने यहाँ पर सप्तऋषि का यहाँ पर इस प्रकार से, सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह, इस प्रकार से मैंने बनाया 4। आप देखेंगे आसमान में इस प्रकार से यहाँ पर सप्तऋषि का, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सप्तऋषि इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 तारे हैं और एक लड़का, और यहाँ पर 7 लड़कों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। तो ये कार्ड है, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है, बस आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इस पूरे पार्ट को हमने अच्छे से पढ़ा, समझा और हल किया। ये हमारा पार्ट 9 सैकड़ों का घर 2 ये आपका कंप्लीट होता है। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले नए पार्ट में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।